निकल जा यहाँ से। ये स्टेशन तेरे बाप का नहीं है। आज नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। औकात में रह। ये स्टेशन तेरे बाप का नहीं है। स्टेशन पर चाय बेचने वाला ये लड़का जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे, आज वही उसी स्टेशन का मालिक है। लेकिन उसकी कहानी का सच आपको हिला देगा। स्टेशन की भीड़ हमेशा की तरह शोर से भरी थी। प्लेटफॉर्म पर चाय, समोसे, पानी की आवाजें गूंज रही थी और उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला 12 साल का लड़का, नाम था अर्जुन, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में केतली और गिलास लिए तेज आवाज में चिल्ला रहा था, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। लेकिन कोई उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता था। लोग उसे धक्का देते हुए निकल जाते, कुछ लोग चाय लेकर पैसे बिना दिए ही चले जाते। फिर भी अर्जुन बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुका तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। प्लेटफॉर्म के कोने में एक टूटी हुई बेंच के पास उसका छोटा सा स्टॉल था, जो असल में स्टॉल नहीं बल्कि एक लकड़ी का बॉक्स था जिस पर वो चाय बनाता था। और उसी के पीछे बैठकर उसका बूढ़ा पिता रामलाल खांसते हुए उसे देख रहा था। रामलाल की हालत बहुत खराब थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज के लिए पैसे चाहिए, जो अर्जुन के पास नहीं थे। एक दिन जब अर्जुन चाय बेच रहा था तब एक आदमी सफेद कुर्ता पैजामा पहने, महंगी घड़ी लगाए प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसका नाम था विक्रम सिंह। वो इस पूरे स्टेशन का ठेकेदार था। उसने अर्जुन को देखा और गुस्से में बोला, ओए लड़के, ये क्या गंदगी फैला रखी है, हट यहाँ से, ये स्टेशन तेरे बाप का घर नहीं है। अर्जुन डर गया लेकिन धीरे से बोला, साहब मैं बस चाय बेच रहा हूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। विक्रम हंस पड़ा और बोला, तो भीख मांग, यहाँ धंधा करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उसी दिन रात को जब अर्जुन अपने पिता के पास बैठा था तो रामलाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू ये सब क्यों सहता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पापा एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कोई मुझे यहाँ से हटा नहीं पाएगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। अगले दिन अर्जुन फिर स्टेशन पर गया, लेकिन इस बार विक्रम ने अपने आदमी भेज दिए, जिन्होंने अर्जुन का छोटा सा चाय का बॉक्स उठाकर फेंक दिया। केतली गिर गई, चाय फैल गई। अर्जुन बस जमीन पर बैठकर उसे देखता रह गया। तभी एक लड़की वहां आई। उसका नाम था पूजा। वो कॉलेज स्टूडेंट थी और रोज स्टेशन से गुजरती थी। उसने अर्जुन को उठाया और कहा, तुम ठीक हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ, बस अब आदत हो गई है। पूजा को उसकी बात सुनकर झटका लगा। उसने अर्जुन को पानी दिया और बोली, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरे पापा मर जाएंगे। पूजा कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन के बाद पूजा रोज अर्जुन से चाय लेने लगी, लेकिन पैसे ज्यादा देती थी और कभी कभी उसे किताबें भी दे जाती थी। अर्जुन रात में स्टेशन के एक कोने में बैठकर वो किताबें पढ़ता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दुनिया सिर्फ चाय बेचने तक सीमित नहीं है, वो कुछ बड़ा भी कर सकता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक रात जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। वो सांस लेने के लिए जूझ रहे थे। अर्जुन घबरा गया, उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसने कई लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार वो स्टेशन के बीच में खड़ा होकर चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद कर दो। लेकिन भीड़ में से कोई आगे नहीं आया। उसी वक्त विक्रम वहां से गुजर रहा था। अर्जुन उसके पास दौड़ा और उसके पैरों में गिर गया और बोला, साहब मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपके लिए काम करूंगा। विक्रम ने उसे देखा और ठंडे लहजे में बोला, हर किसी की मदद नहीं की जाती, हट। और वो चला गया। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा और उसी रात बिना इलाज के उसके पिता रामलाल ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। उस पल अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसी टूटन में एक आग भी जल उठी। उसने अपने पिता के शरीर को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि ये पूरा स्टेशन मेरा होगा और उस दिन कोई गरीब यहाँ रोएगा नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, सिर्फ आग थी। रामलाल की मौत के बाद अर्जुन की दुनिया जैसे रुक गई थी, लेकिन उसने रोना छोड़ दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक खामोश जिद थी। अगले ही दिन उसने अपने पिता की चिता को आग दी और उसी राख के सामने खड़े होकर धीरे से बोला, पापा आपने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया, अब मैं रुकूंगा नहीं। और उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। वो पहले जैसा मासूम लड़का नहीं रहा था। उसने स्टेशन पर वापस जाना शुरू किया, लेकिन इस बार सिर्फ चाय बेचने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए। वो हर उस चीज को गौर से देखने लगा जो पहले उसके लिए सिर्फ भीड़ का हिस्सा थी। कौन किससे बात करता है, कौन पैसे बनाता है, किसकी कहाँ पकड़ है। पूजा अब भी रोज आती थी और एक दिन उसने अर्जुन को चुपचाप लोगों को ऑब्जर्व करते हुए देखा तो पूछा, तुम आजकल चाय कम और लोगों को ज्यादा देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लोग यहाँ सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो चाय नहीं बेच रहे, वो स्टेशन चला रहे हैं। पूजा उसकी बात समझ गई लेकिन डर भी गई और बोली, ये खेल बड़ा है अर्जुन, इसमें बहुत ताकत चाहिए।
अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर कहा, ताकत बनानी पड़ती है। और फिर उसने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए। उसने अपने जैसे और 2-3 लड़कों को साथ लिया। उनके नाम थे इमरान और सोनू, और उनसे कहा, हम सब अलग अलग काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ रहेंगे तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। धीरे धीरे अर्जुन ने एक छोटा नेटवर्क बना लिया। कोई चाय बेचता, कोई पानी और कोई स्नैक्स, लेकिन पैसा एक जगह जमा होता और अर्जुन हर रात हिसाब करता। महीनों बीत गए और अब उसके पास थोड़ा पैसा जमा हो गया था। उसने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया जो पहले के लकड़ी के बॉक्स से कई गुना बेहतर था। और उसी दिन विक्रम की नजर फिर उस पर पड़ी। वो पास आया और तिरछी नजर से देखकर बोला, तू फिर आ गया? लगता है पिछली बार की मार भूल गया है। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इस बार मैं खुद आया हूं और अब जाने वाला नहीं हूं। विक्रम को उसकी बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चला गया। समय के साथ अर्जुन का काम बढ़ता गया। उसने स्टेशन के बाहर एक छोटी सी दुकान भी ले ली और फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे वो सिर्फ चाय वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी बन गया था। पूजा भी अब उसकी मदद करने लगी थी। वो अकाउंट संभालती थी और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता भी बनने लगा था। एक दिन पूजा ने कहा, अगर तुम सही इन्वेस्टमेंट करो तो तुम और भी आगे जा सकते हो। अर्जुन ने पूछा, कैसे? पूजा ने उसकी तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाए और कहा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम इसे साइन करो तो तुम्हें स्टेशन के अंदर भी जगह मिल सकती है। अर्जुन को यह मौका बहुत बड़ा लगा। उसने बिना ज्यादा सोचे साइन कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ अचानक बदल गया। एक सुबह जब अर्जुन अपनी दुकान पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था और कुछ सरकारी लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, यह जगह अब आपके नाम पर नहीं है। अर्जुन चौंक गया और बोला, क्या मतलब? ये दुकान तो मेरी है। तभी पीछे से एक आवाज आई और वो आवाज थी विक्रम की। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो विक्रम खड़ा था, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। विक्रम ने कहा, ये सब पेपर तुम्हारे नाम पर कभी थे ही नहीं, तुमने खुद साइन करके सब मुझे दे दिया। अर्जुन के हाथ से कागज गिर गए, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत पूजा को ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं थी। कई दिनों तक वो उसे ढूंढता रहा और आखिरकार एक शाम वो एक बड़े ऑफिस में मिली, जहां वो फॉर्मल कपड़े में खड़ी थी। अर्जुन ने गुस्से और दर्द भरी आवाज से पूछा, तुमने ये सब किया? पूजा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, यह सब तुम्हारे भले के लिए था। अर्जुन चिल्ला पड़ा और बोला, भला? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। अर्जुन ने उसकी बात काट दी और कहा, नहीं, अब मैं समझ गया हूँ, यहाँ कोई अपना नहीं होता। और वो वहां से चला गया। उसी रात अर्जुन फिर उसी पुराने स्टेशन पर बैठा था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। बारिश हो रही थी और वो भीगते हुए खाली नजरों से प्लेटफॉर्म को देख रहा था। उसके पास अब कुछ भी नहीं था, ना दुकान, ना पैसा, ना भरोसा। लेकिन तभी उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीरे से कहा, मैंने पहले भी सब खोया था और फिर बनाया था, इस बार भी बनाऊंगा, लेकिन इस बार किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। उसकी आंखों में फिर वही आग लौट आई थी, लेकिन इस बार उसमें दर्द भी था और बदले की शुरुआत भी। बारिश की वो रात जैसे अर्जुन की जिंदगी का आखिरी अंधेरा थी, लेकिन उसी अंधेरे में उसकी सबसे बड़ी रोशनी छुपी थी। अगले ही दिन अर्जुन ने खुद को संभाला, अपने गीले कपड़े सुखाए और उसी स्टेशन के कोने में खड़ा होकर धीरे से बोला, मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और इस बार उसने अकेले नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम लेना शुरू किया। उसने उन लोगों से मिलना शुरू किया जो सिस्टम के अंदर थे, छोटे ठेकेदार, सप्लायर और स्टेशन के अंदर काम करने वाले लोग। उसने धीरे धीरे हर उस कमी को समझा जहां पैसा बन सकता था। उसने छोटे छोटे काम उठाए, कहीं पानी सप्लाई करना, कहीं सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लेना, कहीं टिकट काउंटर के बाहर स्टॉल लगवाना। और हर बार वो अपने काम को इतनी ईमानदारी और समझदारी से करता कि लोग खुद उस पर भरोसा करने लगे। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने इतना पैसा और नाम कमा लिया कि अब वो छोटे खिलाड़ियों में नहीं बल्कि बड़े खेल में घुस चुका था। उसी दौरान उसे पता चला कि विक्रम के खिलाफ कई शिकायतें चल रही हैं, भ्रष्टाचार, गलत ठेके और अवैध कमाई। अर्जुन ने मौका पहचाना और चुपचाप सबूत इकट्ठा करने लगा। उसने पुराने कर्मचारियों से बात की, रिकॉर्ड्स निकाले और हर उस कड़ी को जोड़ा जो विक्रम को गिरा सकती थी। एक दिन उसने खुद से कहा, बदला लेने का सही तरीका गुस्सा नहीं दिमाग होता है। और फिर उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया और उनके सामने सारे सबूत रख दिए। कुछ ही हफ्तों में जांच शुरू हो गई और एक सुबह वही स्टेशन जहां कभी अर्जुन को धक्के दिए जाते थे अब पुलिस और मीडिया से घिरा हुआ था। लोग हैरान थे कि क्या हो रहा है। तभी पुलिस ने विक्रम को हथकड़ी लगाई। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, ये सब किसने किया है? तभी भीड़ के बीच से अर्जुन आगे आया। अब वो पहले वाला गरीब लड़का नहीं था। उसने सादे लेकिन साफ कपड़े पहने थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसने शांत आवाज में कहा, इस बार मैंने किया। विक्रम की आंखों में पहली बार डर दिखा और बोला, तू?
अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ वही लड़का जिसे तुमने कभी इस स्टेशन से हटाया था। पुलिस विक्रम को लेकर चली गई और भीड़ में खड़े लोग अर्जुन को देखने लगे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ प्रभावित, लेकिन अर्जुन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने इसके बाद वही काम किया जो उसने अपने पिता की चिता के सामने वादा किया था। उसने स्टेशन के लिए बोली लगाई और इस बार उसके पास पैसा भी था और नाम भी। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हर बाधा पार की और आखिरकार वो दिन आया जब उसे आधिकारिक तौर पर स्टेशन का ठेका मिल गया। उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जहां कभी वो चाय बेचता था। अर्जुन ने कागज अपने हाथ में लिए और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और वो बोला, पापा मैंने कर दिखाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी भीड़ में एक और चेहरा दिखा। वो चेहरा था पूजा का। वो चुपचाप खड़ी थी, आंखों में पछतावा था। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन मैं। अर्जुन ने उसे रोक दिया और कहा, क्यों किया तुमने? पूजा की आंखों से आंसू निकल आए और वो बोली, क्योंकि अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें सीधे देती तो विक्रम तुम्हें खत्म कर देता। मैंने सब कुछ उसके नाम पर इसीलिए किया ताकि वो बेफिक्र हो जाए और मुझे वक्त मिल जाए सबूत इकट्ठा करने का। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन बोला, तो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? पूजा ने सिर झुका लिया और बोला, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन हाँ तरीका गलत था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके अंदर का गुस्सा और दर्द जैसे एक साथ बाहर आना चाह रहे हो। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, तुमने जो किया उससे मैं टूट गया। पूजा ने रोते हुए कहा, मुझे पता है और शायद मैं कभी खुद को माफ ना कर पाऊं। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन अगर तुम सच में मेरे साथ थी तो आज जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। पूजा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। पूजा ने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन भूलना भी जरूरी नहीं। हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसी पल जैसे दोनों के बीच एक दीवार टूट गई। समय बीता और अर्जुन ने उस स्टेशन को पूरी तरह बदल दिया। जहां पहले गंदगी और भ्रष्टाचार था, वहां अब सफाई, व्यवस्था और ईमानदारी थी। उसने गरीब लोगों के लिए मुफ्त स्टॉल लगाए ताकि कोई और अर्जुन भूखा ना रहे। उसने हर उस बच्चे को काम दिया जो मजबूरी में सड़क पर था, और हर बार जब वो किसी छोटे बच्चे को चाय बेचता देखता तो उसे अपना अतीत याद आ जाता। एक शाम वही प्लेटफॉर्म पर वही हवा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन एक कोने में खड़ा था। उसके पास एक छोटा सा लड़का आया, वही हाल, वही फटे कपड़े, हाथ में केतली, और बोला, साहब चाय लोगे? अर्जुन मुस्कुराया, नीचे झुका और बोला, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें काम दूंगा, एक ऐसा काम जिसमें तुम्हें कभी चाय बेचनी ना पड़े। लड़के की आंखों में चमक आ गई और उसी पल अर्जुन की आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे अपने पिता से बात कर रहा हो, और वो कहता है कि अब कोई भी रामलाल बिना इलाज के नहीं मरेगा। और उस दिन पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि उसने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया। और उसकी कहानी जो एक छोटे से चाय के गिलास से शुरू हुई थी, अब हजारों जिंदगियों की उम्मीद बन चुकी थी। यही उसका असली अंत था और यही उसकी असली जीत भी।